बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। हम 10th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन्स। ह्यूमन्स में गैसियस एक्सचेंज कैसी होती हैं, इसका हमने फर्स्ट पार्ट पिछले टॉपिक में लेक्चर में किया था, जिसमें हमने किया था ट्रैकिया तक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या स्टडी की थी, पूरा एयर पैसेज वे के पार्ट्स हमने डिस्कस किए, जिसमें हमारे पास क्या था एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद हमारे पास क्या थी नेज़ल कैविटी के बाद क्या था इंटरनल नॉस्ट्रिल के बाद फेरिंक्स, जो कि कॉमन था एयर और फूड के लिए। नेक्स्ट हमारे पास था लेरिंक्स, जो कि उसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद था ट्रैकिया। हमने ट्रैकिया तक डिस्कस कर लिया था कि ट्रैकिया क्या है हमारे पास। लेरिंग्स के बाद आता है पार्ट एयर पैसेज वे का, जिसके अंदर सी शेप जो है कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं। अब हमने इसके बाद जो पार्ट्स हैं एयर पैसेज वे के रहते हैं उनको डिस्कस करना है। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई ये हमारे पास प्लूरल है, सिंगुलर क्या कहते हैं ब्रोंकस। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। जो मेन ट्रैकिया है जब ये डिवाइड होता है इससे छोटी ट्यूब्स में, तो उसे क्या कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया मजीद डिवाइड होगा स्मॉल ट्यूब्स में, उन्हें क्या कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, सिंगुलर ब्रोंकस। अब इसके अंदर क्या है कार्टिलेजिनियस प्लेट्स इन द वॉल। अब इसके अंदर क्या थी, ट्रैकिया के अंदर थी सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस है, लेकिन इसमें क्या है हमारे पास है प्लेट लाइक है, मीन इसके अंदर ऐसे कार्टिलेजिनियस साइड पर स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या है प्लेट लाइक हमारे पास कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है और इधर क्या थे सी शेप। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोंक्यूल्स। अब जैसे ट्रैकिया डिवाइड होकर ब्रोंकाई बनाई, इसी तरह ब्रोंकाई की मजीद डिवीजन होगी और मजीद स्मॉल ट्यूब्स बनेंगी, जिन्हें क्या कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू स्मॉल फाइन ट्यूब्स। फाइन मीन अब ब्रोंकाई से भी छोटी जो ट्यूब्स हैं कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, उन्हें क्या कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। लूज कार्टिलेज एज बिकम नैरोर। अब इसमें कहते हैं कि जैसे जैसे ये तंग होती जा रही हैं, छोटी ट्यूब्स बनती जा रही हैं, इनमें कार्टिलेजिनियस की जो अमाउंट है वो कम होती जाएगी। जैसे ट्रैकिया के अंदर भी हमने देखा क्या था कार्टिलेजिनियस था, अब उसके बाद ब्रोंकाई में भी है, अब ब्रोंक्यूल्स में भी। लेकिन वो कह रहे हैं कि जितना ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेजिनियस है उससे इस ब्रोंक्यूल्स में क्या है कम है, उससे ब्रोंकाई में उससे कम है और ब्रोंक्यूल्स में उससे भी कम है। जैसे जैसे ये खुद तंग होती जा रही हैं वैसे वैसे कार्टिलेज की अमाउंट भी कम होती जा रही है। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या है ट्रैकिया डिवाइड होकर क्या बना रही है ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई की ये देखें मजीद ब्रांचेज हैं ये। अब ये क्या है ब्रोंक्यूल्स हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आता है एल्व्यूलर डक्ट। अब हमारे डक्ट किसे कहते हैं, एक ट्यूब को, नाली को। यहाँ पर देखें ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्व्यूलर डक्ट। अब ब्रोंक्यूल्स जो है मजीद जो है उसके आगे क्या लगी हुई हैं जो स्मॉल ट्यूब्स हैं उसे क्या कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट। अब इसको समझने के लिए बच्चे इस डायग्राम को देखें आप। इसमें ये हमारे पास क्या था ट्रैकिया के बाद क्या है ब्रोंकाई के बाद ये क्या है ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल के आगे ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर है जिस पर ये एरो शो किया हुआ है, ये क्या है हमारे पास एल्व्यूलर डक्ट। एल्व्यूलर डक्ट इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके आगे हमारे पास क्या लगी हुई है एल्व्यूलाई लगी हुई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट। अब एल्व्यूलाई क्या है इसे देखते हैं। एल्व्यूलाई इसको सिंगुलर क्या कहते हैं एल्व्यूलस। एल्व्यूलर डक्ट ओपन्स इनटू क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्व्यूलाई। कहते हैं कि एल्व्यूलर डक्ट के एंड पर क्या होता है क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को, पाउचेस क्या होती हैं थैलियां। वो कहते हैं कि एल्व्यूलर डक्ट के एंड पर ढेर सारी थैलियां लगी हुई हैं स्मॉल, उनको क्या कहते हैं एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई हैं कैसे सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक मीन थैली लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, इसके साइड पर क्या है कैपिलरीज का नेटवर्क है, इसको सराउंड किया होता है ऑल ओवर किन्होंने कैपिलरीज ने। अब नीचे यहाँ पर ये
ये ऊपर आपको जस्ट पार्ट्स बताएं इनको समझाने के लिए, यहाँ पर आप ओवरऑल समझ सकते हैं ये पूरी डायग्राम है। अब इसमें देखना है हमने कि ये क्या था, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या है हमारे पास, स्मॉल ट्यूब्यूल्स। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू स्मॉल ट्यूब्यूल्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के अंदर क्या था, प्लेट लाइक कार्टिलेजिनियस मौजूद है। अब ब्रोंकाई डिवाइड इनटू फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स है। ये जो आप रेड में ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स है। अब ब्रोंक्यूल्स एंड्स अप है किसके, इसके ऊपर आखिर पर क्या लगी है, ये जो ग्रीन के एल्वुलाई से पहले जो ट्यूब है इसको क्या कहते हैं, एल्व्यूलर डक्ट है। और ये जो एंड पे सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं, एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई ये पूरा है लेकिन सिंगुलर को क्या कहते हैं, एल्व्यूलस है। अब हमने इसमें से एक एल्व्यूलाई को निकाल कर बाहर देखा है, एक एल्व्यूलस को। इसमें ढेर सारी एल्व्यूलस हैं और एक एल्व्यूलाई बना हुआ है, लेकिन इसमें से अगर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को बाहर निकाल के देखें, ये एल्व्यूलस है। एल्व्यूलस के ऊपर क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। एयर जो हमने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से इनहेल की थी वो एंड आकर कहाँ पर रुक रही है हमारे पास, इसके अंदर, एल्व्यूलस के अंदर। यहाँ पे ये इसका आखिरी मकाम है। यहाँ पर जब आती है तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, कैपिलरीज है। कैपिलरीज क्या है, स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं हमारे पास, आर्टरीज में है। स्मॉल है क्योंकि इसकी वाल बहुत थिन होती है, पतली होती है, तो यहाँ पर इजीली गैसियस एक्सचेंज हो जाती हैं। जो हमने ऑक्सीजन इनहेल की थी, जो एल्वुलस के पास आई थी, यहाँ से ये कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा होती है वो कैपिलरीज से दोबारा किस में वापस आ जाती है, एल्वुलस में। अब बच्चे इसमें देखें हमारे पास आपने पढ़ा था पिछली क्लास में भी, 9th में भी, कि जो पल्मोनरी आर्टरी कौन सी है, जो लंग, हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड लेकर आती है। अब उसके पास ब्लड होता कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब वो पल्मोनरी आर्टरी आकर डिवाइड किस में होती है, आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स किसमें, ये अब मेन आर्टरी है, वो अब जब मजीद नैरो हो जाती है तो वो क्या बनाती है, आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स से मजीद जो फाइन बनती हैं उसे क्या कहते हैं, कैपिलरीज। ये वो कैपिलरीज हैं जो एल्व्यूलस के ऊपर इन्होंने सराउंड किया हुआ है, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अब यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होने के बाद ये क्या बन जाती हैं, वेन्यूल्स। वेन्यूल से ये क्या बने, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कौन सी होती है, जो लंग्स से ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती है। पल्मोनरी वो है जो लंग्स की तरफ लेकर आती है, और ये है जो यहाँ से ब्लड की तरफ, हार्ट की तरफ लेकर जाती है। तो अब जो आर्टरी है उनमें कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो वेन है उसके बाद क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा हो गई है, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो गई हैं, जो एल्वुलस के पास ऑक्सीजन थी वो ब्लड के अंदर आ गई है। तो ये एमसीक्यूज भी है कि जो हमारे पास वेन्स हैं वो कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड, और जो आर्टरीज हैं वो कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये हमारा पूरा प्रोसेस था रिस्पायरेटरी सिस्टम का, कि कैसे गैस एक्सचेंज ह्यूमंस में होती हैं। तो हमने देखा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू ये ऐसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास तक के लिए खुदा हाफिज।